खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां पत्रकारों से बातचीत में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बुधवार को कहा कि योगी सरकार मदरसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गाइडलाइन का पालन करेगी। अंसारी ने कांग्रेस और सपा पर वोट डालो और राज करो की नीति अपनाने का आरोप लगाया। दावा किया है कि मुस्लिम समाज आज जितना सुरक्षित महसूस कर रहा है, इससे पहले कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं किया है। योगी सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बुधवार को शाम जिला मुख्यालय स्थित अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर उनकी भाजपा काटती भी है और बांटती भी है बयान को लेकर पलटवार किया। अंसारी ने कहा, कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी है, बेबुनियादी आरोप लगाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। जनता का साथ और जनता का विश्वास भाजपा के पक्ष में है। एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ेंगे और यह भाजपा का एजेंडा रहा है। कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा जनता जानती है। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकसभा के बीते चुनाव में मुस्लिम समाज का समर्थन इंडिया गठबंधन को मिला। विधानसभा के हो रहे उपचुनाव में मुस्लिम समाज का समर्थन भाजपा को मिलेगा। इसके लिए क्या रणनीति आपके द्वारा या बीजेपी के द्वारा बनाई जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी सरकार वोट बैंक के लिए राजनीति नहीं करती है। मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट हमारी प्राथमिकता है। मुस्लिम समाज की अच्छी शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। मुस्लिम समाज की उन्नति हमारी प्राथमिकता है और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार के लिए हमारी भाजपा सरकार, मोदी योगी सरकार ईमानदारी से धरातल पर काम कर रही है। आज आप देखिए, बीते 10 सालों में मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार ने और 7 सालों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो काम किया, इससे पहले कभी नहीं हुआ। आज मदरसा शिक्षा की बेहतरी की बात हो, अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों के विकास की बात हो, जनता के ऐसे जुड़े मुद्दों को हल करने की बात हो, प्रदेश को एक सुरक्षित माहौल देने की और शिक्षित माहौल देने की बात हो, हर तरीके से मुसलमानों को हमने आगे बढ़ाया है। और हमें पूरा यकीन है कि इस चुनाव में मुसलमान हमारे साथी, हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देके अपनी तरक्की को और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगा। लोकसभा और विधानसभा में मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व लगातार कम हो रहा है, इसका कारण क्या है? देखिए, मुस्लिम समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर तरीके के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। आज आप देखिए, मुस्लिम समाज के अगर डेवलपमेंट की बात की जाए राजनीतिक रूप से, तो उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में MLC भी बनाया, मुस्लिम समाज के देश में राज्यसभा सांसद बनाया, मुस्लिम समाज के उत्तर प्रदेश में अलग अलग निगम बोर्ड आयोगों में मुस्लिम समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के मेन बॉडी के संगठन में जो है मुस्लिम समाज के लोगों को पद दिया गया है। तो हमारी पार्टी, हमारे नेता मोदी जी, योगी जी, इन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज के सर्वांगीण विकास की बात न केवल कही है, बल्कि धरातल पर उन चीज़ों को पूरा भी किया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि भाजपा बटोगे तो कटोगे स्लोगन का उपयोग कर रही है और मुस्लिम समाज को भयग्रस्त करने के लिए कार्य कर रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा मानना है कि आज मुस्लिम समाज अपने आप को जितना सुरक्षित महसूस कर रहा है, इतना पहले कभी मुस्लिम समाज ने अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं किया। आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया अगर किसी ने, तो हमारी योगी सरकार ने बनाया। आज आप गाजियाबाद से लेकर बलिया तक अगर आप आएंगे तो एक भयमुक्त, अपराध मुक्त, दंगा मुक्त माहौल हमारी सरकार ने समाज को देने का काम किया है। हमारा समाज जानता है कि प्रदेश के विकास के लिए, ईमानदारी से मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और निश्चित तौर पर हमारी सरकार पे मुसलमानों को पूरा भरोसा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि भाजपा पहले काटती है और बांटती है। क्या कहेंगे आप? काटती भी है और बांटती भी है। कांग्रेस पार्टी मुद्दाविहीन पार्टी है, बेबुनियाद आरोप लगा के जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। जनता का साथ, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और हम एकजुटता के साथ आगे बढ़ें, विकास की तरफ आगे बढ़ें, ये हमेशा हमारी पार्टी का एजेंडा रहा है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जनता जानती है। मदरसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है मदरसे के ऊपर, हम उस फैसले का जो भी गाइडलाइंस होगा सुप्रीम कोर्ट का, उस गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशन में हमारी जो भी उचित कदम, सकारात्मक कदम मदरसा शिक्षा के बेहतर के लिए उठाया जाना चाहिए, हम जरूर उठाएंगे। हमारी योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा को क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करने का काम किया। मदरसा के माध्यम से हमारा मदरसे में पढ़ने वाला जो गरीब मुसलमान का बच्चा है वो अच्छी शिक्षा लेके, बेहतर भविष्य लेके आगे बढ़े। हमारा जो मदरसे में पढ़ने वाला गरीब मुसलमान है उसको हम समाज के मुख्य धारा से जोड़ें। हमारे मदरसे में पढ़ने वाला जो नौजवान है उसको समाज में उन्नति की तरफ हम आगे ले जाएं, ये हमेशा हमारा एजेंडा रहा है। उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे कि मुस्लिम मतदाताओं से आपका क्या अपील रहेगा जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है? देखिए, जो 9 सीटों पर उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है और जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा के विकास को पूरा करने का काम किया है और हमें पूरा विश्वास है कि इस उपचुनाव में हमारे जो मतदाता हैं, खासतौर पर हमारे मुस्लिम समाज के मतदाता हैं, वो आगे बढ़ के योगी सरकार की सकारात्मक नीतियों पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। बलिया के सांसद सनातन पांडे ने बांटोगे तो कटोगे वाले बयान पर कहा है कि जो बीजेपी है हिंदुस्तान को 2 देश बनाना चाहती है, 2 टुकड़ों में से बांटना चाहती है, हिंदू और मुस्लिम। क्या कहना चाहेंगे उनके बयान को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने देश को हमेशा मजबूत बनाने के लिए काम किया है, देश की उन्नति और समृद्धि के लिए काम किया है। हमारी मोदी सरकार ने हमेशा हमारे देश का मान सम्मान विश्व के पटल पर बढ़ाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी फूट डालो और राजगुरु की नीति अपनाते हैं, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ईमानदारी से देश को विकसित देश बनाने के लिए काम करती है। सर, अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर में लिखा है कि मुख्यमंत्री जी को अगर बांटने काटने और पॉलिटिकल पर्यटन से अगर फुर्सत मिले तो अपने गृह जनपद सहित पूरे प्रदेश में डीएपी बंटवा दे, इसलिए कि बुआई का सीजन चल रहा है, साल भर के बाद ही आएगा। क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का किसान हो, नौजवानों और किसानों के उत्थान के लिए हमेशा काम करने वाली सरकार है। हमेशा हमने किसान भाइयों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज की उन्नति के लिए काम किया है। समाजवादी पार्टियों को नहीं भूलना चाहिए कि उनके शासनकाल में इसी उत्तर प्रदेश में कितनी बुरी स्थिति समाज की थी, किस तरीके से उत्तर प्रदेश को विकास से पीछे ढकेलने की साजिश समाजवादी पार्टी ने रची थी। लेकिन आज योगी सरकार ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना है।